कि जनक महाराज ने सबको खबर दी थी सीता जी के ब्याह की, फिर अयोध्या खबर क्यों नहीं गई थी? अभी राम जी के पास खबर क्यों नहीं गई थी? 2 कारण हैं। कारण तो कई सारे हैं, पर 2-3 कारण मुख्य हैं। एक कारण तो ये है कि मेरे घर भक्ति है। जिसके घर भक्ति होती है उसे भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान खुद उसके घर चल कर के आते हैं। यही सबूत है कि उसके घर भक्ति है। मेरे घर भक्ति है, ये प्रमाण है कि भगवान खुद चलकर मेरे घर आएंगे। एक कारण ये है कि महाराज दशरथ बूढ़े हैं। राजकुमार राम 12 वर्ष से विश्वामित्र जी के पीछे गए हैं, वनवासी हैं, इसलिए भी पत्र नहीं गया था। एक वाल्मीकि रामायण में जो कारण है वो ये है, सीता जी 18 वर्ष की थी, राम जी 27 वर्ष के थे, तो उम्र में थोड़ा अंतर है, इसलिए भी राम जी के पास पत्र नहीं था। एक और कारण है, वो कारण ये है, एक बार महाराज दशरथ के राज्य में अकाल पड़ा था। कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत से कच्चे धागे से कच्चा घड़ा बांधकर कुएं में से पानी निकालेगी और उसको महादेव पर अभिषेक किया जाएगा तो नगर में बारिश होगी। सबकी नजर महारानी सुनैना के ऊपर थी। सुनैना जी ने कहा, ये कार्य मैं कर तो सकती हूँ, पर मुझे स्वयं पर जितना भरोसा है उससे ज़्यादा भरोसा मुझे अवध की महारानी कौशल्या पर है, इसलिए उन्हें पत्र लिखो। उनको महाराज जनक का पत्र पहुँचा। दशरथ जी से आज्ञा मांगी, कौशल्या जी तैयारी करने लगी तो कैकेयी ने कहा, आज इतना सज सजाकर पालकी कहाँ जा रही है? तो कहा, पानी भरने जा रही हूँ महाराज जनक के। आप क्यों जाएंगी? छोटी रानी मैं हूँ, मैं जाऊंगी पानी भरने के लिए। तो सुमित्रा बोली, आप भी क्यों जाएंगी? आपने कौन से पानी भरे हैं? सबसे छोटी मैं हूँ, मैं चली जाऊंगी पानी भरने के लिए। तो सुमित्रा जी सजने लगी तो माँ कौशल्या की दासी बोली, तुमने भी कौन से पानी भरे हैं? मैं दासी हूँ, मैंने जिंदगी भर पानी भरा, मैं चले जाऊंगी पानी भरने के लिए। ठीक है, तू चली जा, ऐसे ही जाएगी, कोई अच्छे वस्त्र तो पहन जा। मेरे पास तो यही अच्छे वस्त्र हैं और तो नहीं हैं। तो महारानी कौशल्या ने उसे अपनी चुनर दे दी, जा इसे ओढ़ जा, अच्छी लगेगी। तो दासी महारानी कौशल्या की चुनर ओढ़ कर चली गई। अब वहाँ पहुँची तो वहाँ पर हल्ला हुआ, अवध की महारानी कौशल्या आई है। अब दासी सबको कैसे बताए कि मैं महारानी नहीं, मैं तो दासी हूँ, पर उसने सोचा काम पूरा होने के बाद बता दूंगी। अब वो जब घूमट तो था ही, तो वो जब पहुँची कच्चे सूत से धागा से घड़ा बांधा, पानी निकालने लगी तो उसने मन में संकल्प किया, अगर अवध की महारानी कौशल्या एक पतिव्रता नारी हैं और मैंने उनकी सच्चे मन से सेवा करी है तो महादेव लाज रखिए। और उसी समय रुद्राभिषेक हुआ, बादल गरगराए और बारिश होना आरंभ हो गई। नगर खुशहाल हो गया, सबके मन बड़ी प्रसन्नता हुई। तो महाराज जनक जमीन पर घोंटू टेक कर प्रणाम करने के लिए झुके कि मैं अवध की महारानी कौशल्या को प्रणाम करती हूँ। कि दासी ने सोचा, बड़ों के प्रणाम लेने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो उसी समय उसने घूमट खोल दिया और क्षमा करें महाराज, मैं महारानी नहीं हूँ, मैं तो उनकी दासी हूँ। तो जनक महाराज ने सोचा कि जिस कार्य को हमारे यहाँ की रानी नहीं कर पाई, उस कार्य को अयोध्या की दासी ने कर दिया। तो आज वही बात आई, कहीं ऐसा ना हो पत्र भेजे राजकुमार के लिए
और कोई दास धनुष तोड़कर हमारी बेटी को न ब्याह ले जाए। इसीलिए बोले राम जी के पास पत्र अयोध्या नहीं गया था। ये कई कारण हो सकते हैं। इनमें प्रमुख कारण ये है कि महाराज दशरथ बूढ़े हैं और राजकुमार वनवासियों के झुंड में है, इसीलिए भी पत्र नहीं गया था।